दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुने। यकीनन सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। कहानी बहुत ही दर्द भरी है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज कई दिन बाद मैंने अपनी बेटियों को अच्छा खाना खिलाया था, वरना वो अक्सर रात को भूखी ही सो जाती थी। मेरी बेटियां आज बहुत खुश थीं और वो हंसते हंसते सोई थी। मैं उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी और उनके अच्छे नसीबों के लिए ईश्वर से फरियाद कर रही थी। रात काफी गहरी हो चुकी थी और अब मैं भी सोने का सोच रही थी। तभी अचानक से दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। एक दफा तो मैं घबरा गई। रात के इस वक्त आखिर कौन आ सकता है? मैंने दरवाजे पर जाकर आवाज दी कि कौन आया है, लेकिन बाहर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और उल्टा दरवाजा फिर से खटखटा दिया। मैंने परेशान होकर फिर से पूछा कि कौन है? मुझे नाम ही बता दो, वरना मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी और फिर मैंने दिल पर हाथ रखकर जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरा दिल तड़प गया, क्योंकि सामने मेरा पति खड़ा था। लेकिन हम लोग एक साथ नहीं रहते थे, हम दोनों में अलहदगी हो चुकी थी। मैंने कहा, अब यहां पर क्या लेने आए हो? अभी मेरा सवाल मेरे मुंह में ही था कि अचानक मेरी नजर उसके हाथों पर पड़ी तो मैं घबरा गई, क्योंकि उसके हाथों में कोई चीज थी जिसको उसने कपड़े से लपेटा हुआ था और उसके चेहरे पर उदासी और उसकी आंखों में आंसू थे। शक्ल ऐसी बना रखी थी कि मैंने आज तक उसकी ऐसी शक्ल नहीं देखी थी। ऐसे लगता था जैसे दुनिया भर की उदासी और गम उस आदमी के अंदर समा गए हों, जबकि मेरे लिए यह हमेशा सर्द मोहर ही रहा था। मैंने पूछा कि ये तुम्हारे हाथों में क्या है जिस पर तुमने कपड़ा डाला हुआ है? जब मैंने उसे गौर से देखा तो वह चीज हिल रही थी। मैं एकदम से हैरान रह गई। तभी उसने वो चीज मेरे आगे कर दी और बोला कि मुझ पर रहम खाओ। क्या तुम्हारा दिल इतना बड़ा हो सकता है? मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने कहा, मुझे तुमसे एक उम्मीद है, क्या तुम मेरी उम्मीद पूरी करोगी? मैंने कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात भी समझ नहीं आ रही। पर जब उसने अपने हाथों से कपड़ा हटाया तो उस चीज को देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई। एकदम से मेरी सांसें रुक चुकी थीं और मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। जब मैंने हाथ हटाया तो मेरा पति मेरे सामने नहीं था। एक बार तो मैंने सुख का सांस लिया था। मैं हैरान हुई कि अचानक वो कहां गायब हो गया। फिर नीचे जमीन पर नजर पड़ी तो वो औरतों की तरह बैठा हुआ रो रहा था। फिर उसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरा जिस्म कांप कर रह गया था और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि भगवान सब्र करने वालों के साथ इस तरह से भी फैसला करता है। मेरा नाम सुनैना है। जब मेरे यहाँ पहली बेटी पैदा हुई तो पति ने उसे अपनी गोद में तो उठाया था, लेकिन उठाते ही ये कहा कि काश के बेटा पैदा हो जाता, क्योंकि ये बेटी भी बहुत लंबे समय के बाद पैदा हुई थी। जब मेरी शादी हुई तो पहले ही साल में किसी को भी बच्चे की खुशखबरी न सुना पाई। मेरी सास ने मशहूर कर दिया कि मैं बांझ हूं। ये बात मेरे लिए बहुत अजीब थी और मैं बहुत दुखी रहने लगी। डॉक्टर के पास गई तो उसने भी यही कहा कि फिलहाल तो आपके यहाँ औलाद होने की कोई उम्मीद नहीं लगती। मेरी सास पूरा दिन मुझसे घर के काम करवाती। मेरे पति को कहती रहती कि इस औरत से तुझे बच्चे नहीं मिलने वाले, इसे छोड़ और दूसरी शादी कर ले। ऐसा नहीं था कि मेरा पति दूसरी शादी नहीं करना चाहता था, वो चाहता था, बस किसी मौके की तलाश में था। मेरी सास हमारे बच्चे की शक्ल देखे बिना ही इस दुनिया से चली गई। इस बात का इल्जाम भी मेरे पति मुझे ही दिया। मैं पूरा दिन घर के काम करती, ताने सुनती, बर्दाश्त करती, ऊपर वाले से प्रार्थना करती थी कि मेरा नसीब बदल दे। फिर एक दिन मुझे यह खुशखबरी मिल ही गई कि मैं मां बनने वाली हूं। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। मुझे लग रहा था कि उसके बाद मेरी जिंदगी के सारे मसले दूर हो जाएंगे। शादी के 4 साल के बाद मुझे औलाद मिल रही थी। अगर बेटी भी मिलती तो तब भी सब खुश ही होते, क्योंकि 4 साल के बाद औलाद हो रही थी। लेकिन मैं भूल गई थी कि यह समाज जालिम है, जहां औरत से ही सारी उम्मीद लगाई जाती है। पहले ये कि वह जल्द से जल्द बच्चा पैदा करें, और फिर ये कि बच्चा पैदा करे तो बेटे ही पैदा करे, बेटी ना पैदा करे। मुझे लगा था कि शायद मेरी बेटी को स्वीकार कर लिया जाएगा, पर उसके बाप ने जब उसे गोद में उठाया तो कहा कि बेटा हो जाता
तो ज्यादा अच्छी बात थी, और अगले ही पल बेटी मुझे वापस कर दी। मेरी बेटी बहुत रोती थी। मेरा पति कमरे से बाहर निकल जाता था, वो उसका कोई ख्याल नहीं करता था। मैंने कहा कि बच्ची बड़ी हो रही है, इसके लिए खाने पीने की कुछ चीजें ले आया करो, तो उसने कहा कि जो घर में है वही खिला दो, मैं अलग से कोई खर्चा नहीं पालने वाला। और फिर यह लड़की है। अगर लड़का होता तो मैं ऐसे धूमधाम से इसको पालता कि पूरा खानदान क्या पूरा मोहल्ला देखता, लेकिन इसको पाल के क्या फायदा। इसने तो हमारे खर्च करवा कर एक दिन दूसरे घर चले जाना है। मेरा इस बात से बहुत दिल दुखता था। मैंने कहा कि मैं भी तो किसी की बेटी हूं, तुम्हारे घर में आई हूं, तुम्हारा घर बसाकर बैठी हूं, तुम्हारे बच्चे पैदा कर रही हूं, कम से कम मेरी खिदमत का ही सिला दे दो मुझे, इस बच्ची का ख्याल किया करो। मगर इन बातों का मेरे पति पर कोई असर नहीं पड़ता था। वो हमेशा मुझे ताने ही देता रहता था और मुझ पर जुल्म भी करता था। डॉक्टर ने कहा था कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है और मुझे 2 साल तक दूसरे बच्चे के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। पर अभी मेरी बेटी 6 महीने की थी कि एक दिन अचानक से उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उसका पेट खराब हो गया। मैं सोचने लगी कि मैंने तो कोई नागौरी भी नहीं की, फिर यह सब कैसे हो गया। तो मोहल्ले की एक औरत ने मुझे कहा कि कहीं तुम फिर से मां तो नहीं बनने वाली, क्योंकि जब ऐसा होता है तो भी बच्चे का पेट खराब हो जाता है, क्योंकि तुम इसको दूध पिला रही हो। मैं परेशान हो गई। मैंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरे साथ बहुत बुरा होगा। अगले ही दिन डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा कि मैं मां बनने वाली हूं। जब ये बात मेरे पति को पता चली तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने कहा कि अच्छी बात है। मैंने कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि डॉक्टर ने क्या कहा था, कि अभी मेरी हालत ठीक नहीं है। उसने कहा कि तुम कोई अनोखा काम नहीं कर रही, ये दुनिया की सारी औरतें करती हैं, सबके बच्चे पल जाते हैं, तुम्हारे भी पल जाएंगे। मैंने कहा कि मैं अकेली हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। तो कहने लगा कि मेरी मां को भी तो तुमने मारा है, ना मारती तो आज वह तुम्हारे साथ तो होती। मैंने कहा कि क्या मतलब है, मैंने मारा है, वह खुद बीमार होकर इस दुनिया से गई है। मेरा पति कहता था कि तुमने ठीक से ख्याल नहीं रखा, इसीलिए मेरी मां मर गई, जबकि मेरा पति मेरी सास की आखिरी औलाद था। मेरी सास की उम्र 80 साल से भी ऊपर थी। अब उनकी मौत ना होती तो और कब होती। इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं थी। मेरे पति को मेरे वजूद से सिर्फ औलाद चाहिए थी, इसके अलावा वह मेरी तरफ देखता भी नहीं था। मैं बीमार रहती तो मेरा ख्याल तक नहीं करता था। कहता था कि तुम बिल्कुल ठीक हो, बिस्तर पर बैठी रहोगी तो फिर बिस्तर से ही लग जाओगी, उठो, घर के कम करो, खुद ही ठीक हो जाओगी। मौसम बदला तो मेरे पास सर्दियों के कपड़े तक नहीं थे। अपनी तो खैर थी, लेकिन बच्चों के लिए परेशान थी। फिर साथ वाली औरत ने अपने बच्चों के पुराने कपड़े दे दिए तो मैंने अपनी बेटी को पहना दिए। मैं उसे कपड़े पहना रही थी और साथ साथ रो भी रही थी कि मुझे ये दिन भी देखना था। हम गरीब जरूर थे, लेकिन कभी किसी के उतरे हुए कपड़े नहीं पहने, और आज अपनी जान से प्यारी औलाद को इस तरह के कपड़े पहनते हुए मेरी आंखें भर आई थीं। मैंने अपने पति से कहा कि कुछ तो करें, तो उसने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, गुजारा तो चल रहा है ना। मेरा पति गरीब नहीं था, वह अच्छे भले पैसे कमाता था। इतने पैसे तो कमाता ही था कि अपनी बेटी के लिए नए कपड़े ले सकता था। मोहल्ले वाले भी कहते थे कि यह गरीब बाप की बेटी तो नहीं है, लेकिन इसकी हालत देखो कैसी रहती है। सबको पता था कि मेरे पति को अपनी औलाद से कोई मोहब्बत नहीं है। इस दफा तो मैं भी दुआ करने लगी कि बेटा ही आ जाए, कम से कम बेटे के लिए कुछ करेगा तो सही। लेकिन जाने किस्मत को क्या मंजूर था कि दूसरी दफा भी मेरे यहां बेटी ही पैदा हुई। इस दफा तो मेरे चेहरे पर भी उदासी थी। अस्पताल में एक डॉक्टर थी, उन्होंने कहा कि उदास क्यों हो रही हो, 2 बेटियां हुई हैं तो क्या हुआ, बेटा भी हो जाएगा। मैंने कहा कि डॉक्टर साहिबा आप नहीं जानती क्या हालात हैं मेरे घर के। उसने कहा कि वह तो नजर आ ही रहे हैं। एक तो तुम अकेली हो, बच्चे के कपड़े भी नहीं लेकर आई हो। मैंने कहा कि फिर आप सोचें कि मेरी आने वाली जिंदगी कैसी होने वाली है। उन्होंने कहा कि हिम्मत करो, मैंने तुमसे ज्यादा बुरे हालात में औरतों को देखा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये दुनिया वाले जो होते हैं ना, इन्हें लगता है कि किसी की कितनी बेटियां हैं और किसकी कितनी बेटियां नहीं हैं,
और बेटे हैं, जबकि मां को एहसास नहीं होता। हमारे लिए तो वो औलाद होती है, लेकिन मेरे पति को सिर्फ बेटा ही चाहिए था। 2 बच्चों को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। मेरे पति ने पहली बेटी के लिए भी तो कुछ नहीं किया था कि उसकी बची हुई चीज ही दूसरी बेटी को इस्तेमाल करवाती। मोहल्ले वाले ही मेरी थोड़ी बहुत मदद कर देते थे। इस बात पर भी मेरे पति को मसला था। एक दिन उसने मुझसे झगड़ा किया और मुझे तलाक की धमकी दी। आज मैं भी बोल उठी। मैंने कहा कि जब खुद तुम उनके खर्च नहीं उठाते तो लोगों से ही मांगूंगी, और अगर लोग दे रहे हैं तो इसमें भी तुम्हें मसला है। फिर बताओ मैं कहां जाऊं। यह मेरी पहली आवाज थी जो इस घर में बुलंद हुई थी, और इस आवाज को भी दबा दिया गया। मेरा पति तो मेरा गला दबाने लगा। करीब था कि वह मुझे मार डालता, पर उसने मुझे छोड़ दिया। मैं जमीन पर गिर गई, बुरी तरह खांसने लगी। मेरी बड़ी बेटी बुरी तरह से रो रही थी। उसने उसे भी चुप नहीं करवाया। उस दिन मुझे यह एहसास हो गया था कि मेरा पति ना तो अच्छा पति है और ना ही अच्छा बाप है। फिर मैं इसके साथ क्यों रह रही हूं? मुझे यहां से चले जाना चाहिए, पर मैं कहां जाती? मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी। मेरे माँ बाप, बहू इस दुनिया में नहीं थे। मेरे बाबा जिंदा थे जब उन्होंने मेरी शादी करवाई, लेकिन उसके 6 महीने बाद वह भी इस दुनिया से चले गए थे। मैंने अपने पति को कहा था कि मेरा तुम्हारे अलावा अब इस पूरी दुनिया में और कोई भी नहीं है, तो मेरा थोड़ा सा ख्याल कर लिया करो। लेकिन उसके दिल में एहसास नहीं जगता था। 8 महीने गुजरे तो पता चला कि मैं फिर से मां बनने वाली हूं। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा कि बहन, तुम्हारे अंदर तो कोई अकल ही नहीं है। अब तुम इस दफा मरमुरा गई तो फिर तुम्हारी मौत का जिम्मा हम पर ही पड़ जाएगा। इसीलिए तुम्हारा केस हमने नहीं लेना, तुम कहीं और चली जाओ। मैं चुपचाप वहां से उठी तो एक औरत कहने लगी कि औरतों को खुद ही शौक चढ़े होते हैं, वरना ऐसी भी क्या बात है। जब पता है कि बच्चे छोटे हैं और अपनी हालत भी ठीक नहीं है तो बच्चे पैदा करने जरूरी है। परमात्मा ही इनको सीधा रास्ता दिखाए। मैं उस औरत को क्या समझाती कि मेरे साथ क्या मामलात थे। मेरा तो अपनी सांसों पर भी बस नहीं था, तो अपनी जिंदगी पर क्या बस चलता। बस रोती हुई वहां से चली गई और एक दूसरी डॉक्टर के पास गई। वहां मुझे यह झूठ बोलना पड़ा कि ये मेरा दूसरा बच्चा है। उसने कहा कि हालत तुम्हारी बहुत खराब है, अगर मर मुर गई तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। मैंने कहा कि भगवान ना करें कि मैं मरूं, अगर मैं मर गई तो बहुत बुरा होगा। उसने कहा कि क्यों, मौत से डर लगता है? तो मैंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहिबा, मौत से डर नहीं लगता, लेकिन इस बात से डर लगता है कि मैं मर जाऊं और मेरे बच्चे को कोई संभालने वाला ना हो। उसने कहा कि जिनकी माएं मर जाती है वह बच्चे नहीं पलते क्या? मैंने कहा कि मेरे बच्चों के साथ तो यही मामला है कि अगर मैं मर गई तो इनको कोई भी नहीं पालेगा, इनका अपना बाप भी नहीं। फिर डॉक्टर को समझ आ गई कि शायद मैं एक मजबूर औरत हूं। उसने कहा कि ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, जितना हमसे हो सकता है हम करेंगे। सरकारी कोटे में से तुम्हारा इलाज करवा देंगे, लेकिन जो दवाई तुम्हें दी जाए तुम वक्त पर जरूर लेती रहना। मेरे पति ने जोर डाला हुआ था। वह कहता था कि पता करके बताओ कि बेटा है या बेटी। पहले 2 दफा उसे इस चीज की अकल नहीं थी और मैंने भी पता नहीं किया, पर अब उसे किसी ने यह बात बता दी थी कि पहले ही पता चल जाता है कि बेटा होने वाला है या बेटी। 5वां महीना शुरू हुआ तो उसने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने मेरी हालत देखकर मुझे बता दिया कि इस दफा भी बेटी होने वाली है। मेरा तो दिल बुरी तरह से टूट गया था। मेरे पति ने जब मुझसे बार बार पूछा तो मैंने कहा कि बेटा होने वाला है, तो वह बहुत खुश हुआ। मैंने झूठ बोला था, लेकिन मैं और क्या करती। अब वह मेरे खाने पीने का भी ख्याल करता था और बेटे लिए चीज भी लाता था, मगर डरती थी कि जिस दिन मेरा ये झूठ सामने आएगा उस दिन वो कोई ऐसी हरकत जरूर करेगा कि उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। लेकिन फिलहाल मुझे यही सब कुछ ठीक लग रहा था। कम से कम वो ख्याल तो कर रहा था। मैंने मोहल्ले की एक औरत को यह बात बताई तो उसने कहा कि तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम जानबूझकर आग से खेल रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ बुरा करेगा तो शिकवा न करना। मैंने कहा कि और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। मैंने तीसरी भी बेटी पैदा की
जब मेरे पति को पता चला कि बेटी पैदा हुई है तो उसने कहा कि ये मेरी औलाद नहीं है, मेरे बेटे को आप लोगों ने गायब कर दिया है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ बेटा नहीं, बेटी ही होने वाली थी और तुम्हारी पत्नी को भी यह बात पता थी। इसने जरूर तुमसे झूठ बोला होगा। अब तुम हमारे अस्पताल में खड़े होके तमाशा नहीं बनाओ, अपनी औलाद को पकड़ो। मेरे पति ने तो बेटी को गोद में भी नहीं उठाया, वो वहां से चला गया। नर्स बार बार मेरे पास आ रही थी और मुझे कह रही थी कि बेटी के लिए कपड़े क्यों नहीं लेकर आई, आप जो कपड़े लाए हैं वह तो बेटी को पूरे ही नहीं आ रहे हैं, पता नहीं किसके कपड़े उठा लाई है। और मौसम देखें, कपड़े देखे, आपको इतनी अक्ल नहीं थी। मैं बुरी तरह से रो रही थी। सिविल अस्पताल के जनरल वार्ड में पड़ी हुई थी। मेरी हालत बहुत बुरी थी। मेरी दोनों बेटियां छोटी थीं। उनको मैंने मुश्किल से अपने पास बैठाया हुआ था, बल्कि दूसरी वाली बेटी के पांव के साथ दुपट्टा बांध के मैंने उसे बेड के साथ बांध रखा था, जैसे किसी जानवर को बांध रखा होता है कि कहीं वह चला ना जाए। सबसे बड़ी बेटी इस काबिल थी कि बस एक तरफ चुपचाप बैठी थी। वह भी अपनी उम्र के हिसाब से ठीक नहीं थी, ना शरारत करती थी ना कुछ बोलती थी, बस चुपचाप बैठी रहती थी। वहां एक औरत बैठी थी जिसकी बेटी ने बेटा जन्म दिया था। उसने कहा कि हमें डॉक्टर ने कहा था कि आपके यहाँ बेटी होने वाली है, लेकिन हमारे यहाँ बेटा हुआ है। मेरे पास कुछ फालतू कपड़े हैं बेटा, तुम वह कपड़े ले लो, नहीं तो बच्चे को सर्दी लग जाएगी। उसने वह कपड़े मेरी बेटी के लिए दे दिए। मेरी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है। मैंने कहा कि मैं बिल्कुल अकेली हूं। उसने कहा कि पति तो है ना, उसको चाहिए कि तुम्हारा ख्याल करें। मैंने कहा कि वह मेरा ख्याल नहीं करता। उस औरत ने मेरे साथ हमदर्दी की, मेरी बेटी को कपड़े भी दिए और मुझे थोड़ा बहुत खाना भी खिलाया। मैं अपनी बेटी को खुद ही लेकर वापस घर आई। मेरा पति घर पर नहीं था। घर में खाने को कुछ भी नहीं पड़ा था। पूरा घर गंदा पड़ा हुआ था। मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। पता नहीं मेरी जिंदगी कैसे बच गई। मैंने घर को साफ किया। जो कपड़े मेरे पति ने अपने बेटे के लिए बनाए थे, उसने वह सारे कपड़े छुपा दिए थे। उसने कहा कि इनको हाथ भी ना लगाना, इस बच्ची के लिए नहीं बनाए। तुमने मुझसे झूठ बोला। वो अस्पताल में ही मुझे बातें सुनाकर चला गया था। अब कहाँ था मुझे नहीं पता था। 3-4 दिन तक लापता रहा। मेरे बच्चे तो मेरा दूध पीकर अपना पेट जैसे तैसे भरते रहे, लेकिन मेरी हालत हलकान हो चुकी थी। फिर कई दिन बाद मेरा पति वापस आया, लेकिन इस दफा वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक नए जमाने की होनहार फैंसी लड़की थी, जिसके साथ वो शादी करने का इरादा लिए हुए था। शायद इसीलिए वह 3-4 दिन से गायब था। मैंने सोचा कि मेरी किस्मत तो है ही खराब, मेरा पति अब दूसरी शादी करने पर उतारू हो चुका है। फिर एकदम ये बात सुनकर मैं दंग रह गई, जब उसने कहा कि इन तलाक के कागजात पर दस्तखत करो और इस घर से चली जाओ। इस घर में एक ही अच्छा कमरा है और यहां पर मेरी होने वाली दूसरी बीवी रहेगी। तुम्हें यहां से जाना होगा। मैंने कहा कि मैं कहां जाऊंगी, मेरे साथ 3 बेटियां हैं, कुछ तो रहम करो, एक बेटी तो अभी 4-5 दिन की ही है। उसने कहा कि यह मेरा मसला नहीं है, अपनी बेटियां उठाओ और यहां से दफा हो जाओ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पति मेरे साथ इस तरह करेगा। मुझे लगा था कि अगर उसने दूसरी शादी करनी ही है तो कम से कम मुझे भी इसी घर में जगह देगा। मैं छत के नीचे तो रहूंगी, अपनी औलाद को खुद पाल लूंगी, कोई काम कर लूंगी। लेकिन उसने तो मेरे सर से छत ही छीन ली और अंधेरी रात में जबरदस्ती तलाक के कागजात पर मेरे अंगूठे लेकर मुझे और मेरी बेटी को घर से निकाल दिया। उसने कहा कि तुम्हें, मैंने सुबह में कहा था कि यहां से निकल जाओ, तो अभी तक बैठी हुई क्यों हो? मैं उसके पैरों में बैठ गई। मैंने कहा कि रहम करो, थोड़ा तो रहम करो। उसने कहा कि तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना रहम, ना मोहब्बत, ना रिश्ता, कुछ भी नहीं। मुझसे झूठ बोला तुमने, मुझे उस टाइम सोचना चाहिए था। मैंने कहा कि मैं मजबूर थी, झूठ ना बोलती तो क्या करती। उसने कहा कि चलो खैर, तुम अगर झूठ ना भी बोलती तो मैंने फिर भी सोच लिया था कि अगर इस दफा भी बेटी पैदा हुई तो मैं तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी जरूर करूंगा। और देखो, मैंने शादी के लिए दुल्हन भी तलाश ली है। मैंने कहा कि बेशक
तुम इससे शादी रचा लो। मगर मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे तो माँ बाप भी नहीं है। मैं घर के एक कोने में पड़ी रहूंगी, घर के सारे काम करूंगी, मुझे यहां से मत निकालो। उसने कहा कि नहीं, मेरी होने वाली पत्नी को तुम्हारा वजूद यहां पर बर्दाश्त नहीं है, इसलिए तुम्हें जाना होगा। रात का समय था। मैं अपनी तीनों बेटियों को अपने गले से लगाए जिस तरह निकली, यह मैं ही जानती हूं। मेरी बड़ी बेटी ने मेरा दुपट्टा पकड़ा हुआ था, वह चलने वाली थी इसलिए चल रही थी। बाकी दोनों को मैंने गोद में उठा रखा था। थोड़ा बहुत सामान था और थोड़े से पैसे जो छुपा कर रखे हुए थे, लेकिन उन पैसों से मैं क्या करती। उसके बाद जिंदगी ने मुझे जो वक्त दिखाया वह बहुत ही बुरा था। कुछ दिन बाद मुझे खबर पहुंची कि मेरी सौतन के यहां उम्मीद है, वह मां बनने वाली है, जबकि अभी उनकी शादी को 1.5 महीना ही हुआ था। मैंने कहा कि शायद उसकी किस्मत अच्छी है, जो वह पहले साल में ही मां बनने वाली है। जिनकी किस्मत अच्छी होती है उनकी किस्मत शुरू से ही अपना रंग दिखाती है, और मेरी तरह बुरी किस्मत वाले एक दिन भी अच्छा नहीं देख पाते, जैसे मैंने एक दिन भी अच्छा नहीं देखा था। मेरी बेटियों को ठीक से खाना नहीं मिलता था, वह कमजोर हो गई थी, दुबली पतली हो गई थी, अपनी उम्र के हिसाब से बहुत कम लगती थी। ऐसा लगता था कि कम उम्र है, लेकिन उम्र में ज्यादा थी, पर जिस्म हल्का था। और मेरी सबसे छोटी बेटी जो अभी नवजात थी, उसका ख्याल रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि मैं भीख मांगूंगी, लेकिन मैंने 2 हफ्ते तक भीख मांगी थी और उसके बाद मुझे रहने के लिए एक जगह मिली थी। अपने कानों में पहने हुए आखिरी सोने के टॉप्स मुझे देने पड़े थे, जो मेरे बाबा की आखिरी निशानी थी, जिनको मैंने संभाल संभाल कर रखा हुआ था। वह भी मुझसे दूर हो गए। ऐसे वक्त में मुझे सिर्फ अपनी माँ और बाबा की याद आ रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर वह होते तो मेरे साथ एक पल को भी यह सब ना होने देते। वो मेरा भी ख्याल करते और मेरी औलाद को भी अपने सीने से लगा लेते। कोई तो होता कि जिसके कंधे पर सर रखकर मैं रो सकती थी। मुझे फिर से खबर मिली कि मेरी सौतन के यहाँ बेटा होने वाला है। अभी 4 महीने बाकी है। तुम्हारा पति उसके बहुत नाज नखरे उठा रहा है, रोज घर में फल फ्रूट लेकर दाखिल होता है। उसकी तो 5 उंगलियां घी में है और सर कढ़ाई में है। ये बातें मुझे मोहल्ले की एक औरत ने बताई थी। मैं चुपचाप सुन रही थी। मैंने कहा कि मैं क्या कर सकती हूं, उसकी अपनी किस्मत और मेरी किस्मत। मैं तो बदकिस्मत हूं, यही मेरा कसूर है। लेकिन मेरी बेटियों का क्या कसूर है, उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। मुझे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा मिला था और यही घर था। घर के एक कोने में एक सुराख था, जिसे बाथरूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि वहां से गंदगी बाहर निकल जाती थी। और यहीं पर एक छोटा सा टेबल रखकर मैंने एक छोटा सा किचन बना रखा था। मेरे किचन में बस एक चूल्हा और एक तवा था। उस तवे के ऊपर ही मैं रोटी पकाती और उसी के ऊपर मैं सब्जी बनाया करती थी। मोहल्ले वालों से उनकी फालतू चीज ले लेती थी और उनको इस्तेमाल में लाती थी। किसी ने चटाई दी, किसी ने पुराना कंबल दिया, किसी ने पुराने कपड़े दिए और किसी ने बर्तन। ये सारा कुछ जोड़ के मैंने रहने का सामान बनाया था। मेरी बेटियां बाहर जाने की जिद करती थी, कहती थी कि हमने खेलना है, लेकिन मैं उनको बाहर नहीं जाने देती थी। मुझे डर लगता था कि कहीं खो ना जाए। मुझे उनसे बहुत मोहब्बत थी। खुद में एक औरत के घर में काम करती थी, लेकिन वह मुझे बहुत बातें सुनाती थी। कहती थी कि तुम्हें काम पर रखकर तो हम मुसीबत में पड़ गए हैं। तुम अपने साथ 3-3 बच्चों को लेकर आती हो। इनका शोर हमारे सर में दर्द कर देता है। मैं उसे कहती थी कि मुझे काम से ना निकाले। मैं अपनी बेटी को चुप करवाने के लिए उस पर हाथ उठाती थी। वह बहुत रोती थी। जब मैं उसे मारती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि यह चोट मेरे दिल पर लग रही है, लेकिन मैं क्या करती। सारा गुस्सा औलाद पर निकल जाता था। ना चाहते हुए भी उस पर हाथ उठा देती थी। दिल खून के आंसू रोता था। बस दिन इसी तरह गुजर रहे थे। पता था मुझे कि कब मेरी सौतन के यहां बच्चा होने वाला है। हिसाब लगाया हुआ था मैंने, शायद अब तक हो भी गई थी। मेरी बड़ी बेटी को बहुत तेज बुखार था। वो बुखार से तप रही थी। रात का वक्त था, बाहर बारिश होने वाली थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसे इतना तेज बुखार था कि उस पर हाथ नहीं रखा जा रहा था। छोटी बच्ची भी बीमार थी। उसका पेट खराब था
और मेरे पास इसे पहनाने के लिए कपड़े तक नहीं थे। अब मुझे समझ आया कि लोग औलाद को मारकर खुदकुशी क्यों कर लेते हैं। शायद वह भी ऐसे ही हालात में होते हैं। पर अपनी गोद से पैदा की हुई इन मासूम जानों को मैं अपने ही हाथों से कैसे मार सकती थी? नहीं नहीं, मैं इतनी जालिम नहीं थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने का मंजर देखकर तो मैं हैरान ही रह गई। वहां कोई और नहीं, मेरा पति था और उसने गोद में एक बच्चा उठा रखा था जिसके चेहरे पर कपड़ा ढका था। मैंने कहा कि क्या लेने आए हो अब तुम यहां पर? तो उसने कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे सजा मिली है, ये देखो मेरी सजा मेरे हाथों में है। मैंने कहा कि क्या मतलब? उसने कहा कि मेरे यहां बेटा पैदा हुआ है। मैंने ये बात सुनी तो मेरे दिल में एक तीस सी उठी। मैंने फिर भी उसे कहा कि बधाई हो तुम्हें। उसने कहा कि बेटे की शक्ल नहीं देखोगी। मैंने कहा कि मैं शक्ल देखकर क्या करूंगी, बेटा है तो नसीब वाला ही होगा। बेटियां तो चाहे जितनी भी प्यारी हो, होती तो बदनसीब ही है ना। उसने कहा कि ऐसे नहीं कहे, एक नजर इसको देख लो, क्योंकि इसकी अपनी मां ने भी इसे ठुकरा दिया है। वह कहती है कि इसको फेंक आओ। मैं फेंकने निकला था, लेकिन न जाने क्यों तुम्हारे पास आ गया। मैंने कहा कि क्या मसला है इस बच्चे को। मैं हैरान रह गई। जब उसने बच्चे के ऊपर से कपड़ा हटाया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मुंह से चीख निकल गई। यह बच्चा कुछ अजीब तरह का था। उसकी आंखें बाहर की तरफ उभरी हुई थीं और स्किन भी लाल रंग थी। शायद उसको कोई बीमारी थी, लेकिन यह जिंदा था। मेरा पति जमीन पर बैठ गया, मेरे कदमों में सर रखकर चिल्लाने लगा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे बेटे की ख्वाहिश थी, मुझे बेटा तो मिल गया, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसको अपने पास रखूं या नहीं, या इसे फेंक दूं। मैंने उस बच्चे को दिल से लगा लिया। मैंने कहा कि खबरदार, जो इसे कहीं फेंका, चले जाओ तुम यहां से, मैं इसको खुद पाल लूंगी। मेरे पति ने पीछे देखा तो बड़ी बेटी बुखार में तप रही थी। वो आगे बढ़ा। उसने कहा कि क्या हो गया इसको? मैंने कहा बुखार है। उसने कहा कि तो फिर तुम इसे यहां क्यों लेकर बैठी हो? मैंने कहा कि क्या करूं, मेरे पास 1 रुपया तक नहीं है। उसने कहा आओ मेरे साथ। वह तीनों बच्चियों को अपने साथ लेकर निकल पड़ा। मुझे भी साथ लिया और अपने घर ले आया। मैंने कहा कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है? उसने कहा कि वह तो अपने घर चली गई है। वह मेरी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास चला गया और मैं उस बच्चे को संभालने लगी, उसको दूध पिलाने लगी, क्योंकि मेरी छोटी बेटी अभी तक दूध पीती थी। जब मेरा पति वापस आया तो बड़ी बेटी की हालत पहले से बेहतर थी। वह सो रही थी और बाकी बच्चे भी सो चुके थे। फिर मेरे पास आकर बैठ गया। उसने कहा कि ऊपर वाले ने मुझे 3 सेहतमंद बेटियां दी, लेकिन मैं नीच था, तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, और फिर देखो परमात्मा ने मुझे कैसी सजा दी। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, ईश्वर भी तुम्हें माफ कर देगा। उसने कहा कि अब तुम यहीं रहोगी, मैं तुमसे दोबारा शादी करूंगा, मैं इन बच्चों को पालूंगा, हम मिलकर पालेंगे। मैंने कहा कि और तुम्हारी दूसरी पत्नी? उसने कहा कि वह मुझसे तलाक लेना चाहती है। उसने इस सब का इल्जाम मुझ पर डाला है कि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं भी उसके साथ नहीं रहना चाहता, मैं उसे खुद ही तलाक दे दूंगा, और मेरे पति ने ऐसे ही किया। उसे तलाक दे दी और अब मेरे साथ ही रहता है। पहले से बहुत बदल गया है, अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार करता है, और उसके बेटे को भी मैं पाल रही हूं। हमने डॉक्टर को चेक करवाया। डॉक्टर ने कहा कि इसको एक स्किन की बीमारी है, शायद इसकी जिंदगी बहुत मुश्किल होगी, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हालात थोड़े बेहतर हो जाएंगे। आप लोग बताएं कि मैंने इस औलाद को अपनाकर ठीक किया या नहीं। वह कहते हैं ना कि मां तो हर औरत होती है, लेकिन हर औरत में मां का दिल नहीं होता। तो दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो आपको बिना ढूंढे ही मिलती रहे।